हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीबी मैथ्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको शुरू करने जा रहे हैं। उसमें हम ये चीजें पढ़ेंगे कि कैसे कौन कौन से टॉपिक को हम इस चैप्टर में कवर करें, क्या वेटेज रहने वाला है और किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो जो चैप्टर है हमारा वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो जरा, इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। तो उसमें क्या क्या तरह की चीजें हैं उसमें अगर आप देखो तो वो है, सबसे पहले तो कोलिनियरिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 पॉइंट्स दे देंगे, बोलेंगे चेक करो वेदर इट इज कोलिनियर और नॉट। ठीक है, और ट्राइंगल, ठीक है, कि बताओ किस टाइप का ट्राइंगल है, ये सब डिस्टेंस फॉर्मूला में ही आ जाता है। और यहां तक कि हमसे क्वाड्रिलेटरल का टाइप भी पूछ लेता है। ठीक है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये हो सकता है, और इक्विडिस्टेंट पर बेस्ड क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के अंदर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पर ये टॉपिक्स अपने को कवर करने होंगे। ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड है। दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला, दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला पर क्या क्या चीजें, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला पर क्या क्या चीजें, एक तो पैरेललोग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, कि भाई पैरेललोग्राम के वर्टिसेस जो है उनमें से कुछ दिए होते हैं कुछ नहीं दिए होते हैं, तो उनको आप सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर एक मिड पॉइंट फॉर्मूला है, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, और सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं जिनमें कईयों में रेशो फाइंड करना होता है, ठीक है, और कईयों में रेशो गिवन होता है ना, रेशो गिवन होता है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता है। ठीक है, और ये इंटरसेक्शन बाय एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ठीक है, या कोई लाइन, इस तरह के क्वेश्चन भी है हमारे पास। ठीक है ना, तो इन सब से भी चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं। तो अगर हम देखें ये टॉपिक्स तो हमें कवर करने ही है। ठीक है, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स देख सकते हो आप, है ना, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स और जो एक्सरसाइज हैं इनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात की क्या जो है वेटेज रहेगा उसकी बात करें तो इसमें जो वेटेज है वो कैसे कैसे डिवाइड हो सकता है। देखो, एक तो ये जो फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूले बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन छोटे भी बन सकते हैं बड़े भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आप यूं मान लो कि जैसे एमसीक्यू का क्वेश्चन आ गया 1 मार्क का, इस पर बेस्ड या इस पर बेस्ड आ सकता है। ठीक है, दूसरी बात, इन पर थोड़े से बड़े क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, जैसे 2 मार्क्स में कोई आ जाए, इस पर भी सेम कर सकते हैं ऐसा हम कि इसमें 2 मार्क्स का बना दें या 3 मार्क्स का भी बना सकते हैं, है ना, डिपेंड्स। ठीक, और एक जरूरी बात कि इस पर बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, केस स्टडी का क्वेश्चन भी इसमें पूछा जा सकता है जो कि 4 नंबर में आ जाए। ठीक है, 4 मार्क्स का, जिसमें यही कंसेप्ट जो हमने ऊपर पढ़े हैं इनका यूज करते हुए चीजें बन सकती हैं। तो कुल मिला के ऐसा हो सकता है कि 4-1-1 का आ जाए या 4-2 का आ जाए। ठीक है, इस तरीके से चीजें बन सकती हैं। तो कुल मिला के इस चैप्टर का जो वेटेज रहने वाला है वो
6 मार्क्स के अराउंड रहने वाला है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम देखें, हमने जो भी चीजें देखी, इसके अलावा, इस चीज को पढ़ने के अलावा आप इस चैप्टर का जो डिटेल्ड वीडियो है जिसमें ये सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं उसको देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चीजों को अच्छे से समझ सकते हो। आई होप जो भी हमने देखा वो समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।